बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे रजब के हवाले से बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। मीठी टिक्कियां और मज़ेदार सी खीर। बहुत ही मज़े की ये टिक्कियां बनकर तैयार होंगी इंशाल्लाह। बाहर से खस्ता और अंदर से बहुत ही नरम और जूसी मज़ेदार सी ये टिक्कियां मैं यहाँ पर रेडी करूँगी और इंस्टेंट यहाँ पर खीर की रेसिपी आपको शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी रजब की ये स्पेशल रेसिपी। तो यहाँ पर सबसे पहले मीठी टिक्कियाँ तैयार करूँगी। मैंने 750 ग्राम के करीब मैदा ले लिया है, जिसमें मैंने 2 कप के करीब पिसी हुई चीनी शामिल कर दी है। छोटी इलायची का पाउडर है 1 चम्मच के करीब, ये इसमें शामिल कर दें और तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पर मेरे पास 4 अंडे हैं, रूम टेम्परेचर वाले अंडे होने चाहिए, ये इसमें शामिल कर देने हैं तोड़कर। और 1 कप के करीब इसमें मेल्टेड घी है मेरे पास, ये भी इसमें शामिल कर दें। अंडों से बहुत ही खस्ता और मज़ेदार से ये हमारे मीठी टिक्कियाँ तैयार होंगी। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। कुछ लोग सूजी का भी इस्तेमाल करते हैं मीठी टिक्कियों में, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे ही बनाती हूँ, सिर्फ मैदे से। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हमने दूध ले लेना है 1 कप के करीब, और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालती जाएं और इसको एक डो की शक्ल में ले आएँ। दूध की जगह यहाँ आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध डालती जाएं और इसे डो की शक्ल में ले आएं और माशाल्लाह से 2 से 3 मुट्ठियाँ लगा लें, ताकि ये बेहतरीन सा फ्लफ़ी सा हमारा आटा तैयार हो सके। आटा यहाँ पर तैयार है। यहाँ मेरे पास सफ़ेद तिल हैं जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, 1/2 कप के करीब हैं, ये इसमें शामिल कर दें। आप चाहें तो जो आटा गूँथने से पहले भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और इसको 15 से 20 मिनट तक रेस्ट पर दे दें, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाकर, ताकि आटा हमारा अच्छी तरीके से सेट हो सके। 10 से 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से आटा अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब इसको यहाँ से निकाल लेंगे और इसके 2 पोर्शन डिवाइड कर लेंगे, ताकि हमें बेलने में आसानी हो। और बेलन की मदद से अच्छी तरीके से इसकी एक मोटी सी रोटी बेल लेंगे, ना ही ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो, लेकिन जो हम रोज़मर्रा रोटी बेलते हैं उससे ज़रा सी मोटी हो, ताकि जब हम अपने मीठी टिक्कियाँ फ्राई करें तो बेहतरीन सी हमारी फूली हुई तैयार हों। अगर यहाँ पर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। ये देखें, इसकी थिकनेस मैं आपको चेक करा दूँ, इतनी मोटी ये होनी चाहिए। अब कोई गिलास ले लें या आपके पास अगर कटर है तो कटर की मदद से इसकी तमाम टिक्कियों की शेप इसको दे दें। बेहतरीन सी हम यहाँ पर हमारी टिक्कियाँ रेडी हो जाएंगी। एक्स्ट्रा डो को हम यहाँ से निकाल लेंगे और दोबारा से बेल कर इसकी भी मीठी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़े की और फूली हुई माशाल्लाह से तैयार होंगी। यहाँ पर मैंने तमाम टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं। ऑयल पहले ही गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था। अब ऑयल को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म करने के लिए रखा था, और टिक्कियाँ जब फ्राई करें तो उसको भी मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लें। 1 से 2 मिनट तक तो इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 1 से 2 मिनट के बाद ये माशाल्लाह से ऑयल के ऊपर आ जाएंगी और फूलना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, माशाल्लाह से ऑयल के ऊपर आ गई हैं और फूली फूली सी ये हमारे मीठी टिक्कियाँ बनकर रेडी हुई हैं। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनेगी। इसी तरह चम्मच को हिलाती रहें और इसको कलर आने तक चम्मच बराबर हिलाती रहें, ताकि इक्वल सा कलर आ सके हमारी मीठी टिक्कियों पर। ये देखें, बेहतरीन सी हमारी मीठी टिक्कियाँ रेडी हुई हैं और मज़ेदार सी ये बनकर तैयार हुई हैं। ये बाद में खस्ता होती हैं, पहले ये बहुत ही नरम होती हैं। अब यहाँ पर हम खीर की तैयारी कर लेंगे। एक कढ़ाई ले लेनी है और उसमें मैं आधा किलो के करीब या 1 मग्गा पानी का शामिल कर रही हूँ। पानी जो ही गर्म हो जाए, यहाँ पर मेरे पास 1 कप के करीब चावल थे, जिन्हें मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे, वो इसमें शामिल कर दें और अच्छी तरीके से इसको बॉयल आने तक पका लें। पानी के खुश्क हो जाने तक हमने इसकी फ्लेम को बंद कर दिया है और चावल अच्छे तरीके से माशाल्लाह से गल चुके हैं। अब इन चावलों को हमने एक जूसर ब्लेंडर जग में शामिल कर देना है और अच्छी तरीके से इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देना है। अब यहाँ पतीली ले ली है मैंने और इसमें 2 किलो के करीब मैंने दूध शामिल कर दिया है। ये गाय का दूध है और आप डब्बे पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
चावल हमारे यहाँ पर ठंडे हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब इसमें दूध शामिल कर दिया था ताकि ये बेहतरीन से ठंडे हो सकें। अब यहाँ पर मेरे पास ब्रेड है, 3 स्लाइसेस हैं, इसके टुकड़े कर इसमें शामिल कर दें। इससे बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सी हमारी खीर बनकर रेडी होगी और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। इन तमाम चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है, तो कुछ इस शेप में आ जाएंगी ग्राइंड की हुई तमाम चीज़ें। अब यहाँ पर दूध अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। अब इस तमाम मिक्सचर को हम दूध में शामिल कर देंगे और यहाँ पर मज़ेदार सी हमारी खीर तैयार होगी। ना ही इसमें हम कोई खोया इस्तेमाल करेंगे और ना ही टेट्रा पैक क्रीम और ना ही कंडेंस मिल्क। तो ये बेहतरीन सी ऐसे ही तैयार होगी 3 डबल रोटी के स्लाइसेस से। तो इसको हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से पकने के लिए छोड़ दें। अगर डबल रोटी के पीसेस कुछ बच गए हैं तो चम्मच की मदद से इनको अच्छे तरीके से रिमूव कर दें। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से खीर गाढ़ा होना शुरू हो चुकी है। बेहतरीन से ये खीर रेडी होगी। इंस्टेंट खीर है ये, 20 से 25 मिनट में माशाल्लाह से ये रेडी हो जाएगी। चीनी डाली है मैंने 1 कप के करीब। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चीनी की मिकदार अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल की है। अब मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। यहाँ छोटी इलायचियाँ हैं मेरे पास 3 से 4 अदद, जिनका मुंह खोलकर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही मज़े की यहाँ पर खीर बनकर रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ मैं ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें बादाम है, पिस्ता है, किशमिश है और यहाँ पर नारियल का चूरा है। तो आप चाहें जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं खुश्क मेवे। अच्छी तरीके से चम्मच हिलाती रहें ताकि नीचे से ये खीर लगने ना पाए। खीर जल्दी ही लगना शुरू हो जाती है नीचे से। तो 10 से 15 मिनट मज़ीद गुजरे हैं तो माशाल्लाह से खीर बेहतरीन सी गाढ़ी हो चुकी है और मज़ेदार सी ये बनकर तैयार हो चुकी है। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है और इसे सर्व कर लेना है। तो लीजिए जनाब, मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ यहाँ पर रेडी हैं। माशाल्लाह से बहुत ही नरम अंदर से और बाहर से बहुत ही खस्ता फूली हुई ये बनी है, क्योंकि मैंने इनमें अंडे यूज़ किए हैं। बहुत ही मज़े की बनती हैं और बहुत ही खस्ता और मज़ेदार सी ये बनकर तैयार होती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।